वेलकम टू एएस किचन। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ जो रेसिपी, वो है चिकन रोस्ट, और वो भी विदाउट ओवन। चलिए स्टार्ट करते हैं। जर्दा रंग लिया है हमने 2 पिंच। हाफ टी स्पून लिए हमने पेपरिका पाउडर, और 1/4 हमने लिया जीरा पाउडर। हाफ टी स्पून हमने लिया है धनिया पाउडर। 1/4 हल्दी पाउडर। हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर। 1/4 है गरम मसाला। हस्बे जायका नमक। 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, और 1 अदद लीमू है बस। और इसके अलावा हम इसमें सॉसेस भी ऐड करेंगे, जैसे सोया सॉस है और सिरका। फिलहाल हम इसे तैयार कर लें, फिर हम इसमें सॉसेस ऐड करेंगे। और मैं इसमें जो दही है वो ले रही हूँ 2 टीस्पून के करीब। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इस ज़र्दा रंग इसमें ऐड करने की वजह यह है कि ज़रा चिकन पे अच्छा सा कलर आ जाता है, तो वो देखने में भी अच्छा लगता है। खाने में तो खैर होता ही है मज़े का, लेकिन उसका वो देखने में भी मज़े का लगता है, और उसे देखते ही फिर दिल चाहता है कि बस जल्दी से इसे खा लें। तो खाने को खूबसूरत भी नज़र आना चाहिए, जैसे खाने में अच्छा लगता है तो ऐसे लुक भी उसकी अच्छी होनी चाहिए। इसे अच्छी तरह से यूँ समझ लें फेंटेंगे। इसके लम्स जो हैं दही के वो ख़त्म करने हैं हमने। और अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। अब हम इसमें लीमू का रस ऐड करेंगे, और उसके बाद फिर हम सारे जितने भी मसाले हैं ये सब ऐड कर देंगे। और देखें, हमने कोई गोश्त को गलाने के लिए कोई कचरी पाउडर नहीं लिया, कोई पपीता ऐड नहीं किया, जिसके बावजूद ये बहुत जल्दी कुक होता है। सिर्फ मैरिनेशन के लिए हम टाइम देंगे 2 से 3 घंटे। उसके बाद ये खुद उसी में जो मसाले लगे हुए होते हैं उसी में टेंडर हो जाता है गोश्त, और आराम से ये कुक हो जाता है जल्दी से। अब हम इन मसालों के अलावा सॉसेस भी ऐड करेंगे, और वो हैं सोया सॉस और सिरका। सिरका वैसे ही गोश्त को नरम करता है, तो गलाने के काम भी आता है, तो इसलिए हमें और कुछ इसमें ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है। और इसके टेस्ट को भी बढ़ाता है सिरका भी, और सोया सॉस भी और ज़्यादा इससे टेस्ट अच्छा हो जाएगा इन सॉसेस से। इसे अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। वन टीस्पून इसमें सिरका ऐड करेंगे। सोया सॉस ऐड करेंगे 1 टीस्पून। अब इसे साइड पे करते हैं, चिकन लाते हैं ताकि इस पे लगा सके। और मैंने चिकन पे ऊपर भी लगाए हैं कट, और इसके नीचे वाली साइड पे भी कट लगाए हैं, ताकि ये अंदर तक चला जाए मसाला। तभी अच्छा लगेगा जब अंदर तक मसाला इसमें रच बस जाएगा, यानी जज्ब हो जाएगा। अब हम ग्लव्स पहन लेते हैं, फिर हम इस पर अच्छी तरह से मसाला लगाने की कोशिश करेंगे। ये देख रहे हैं आप इसके कट, ये देखें। अब अंदर तक मैंने इसको पहुंचाना है मसाले को, दोनों साइडों से। अब देखें, जो हमने जर्दा रंग डाला था उसकी वजह से कलर कितना अच्छा आया है। पतीले में मैंने सिर्फ 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया, और उसे सारी तरफ स्प्रेड करेंगे। अब चिकन पीस को हम इसमें रख देंगे, और बहुत ही कम ऑयल में बहुत ही आसानी से ये इसमें कुक हो जाएगा। हर 7 से 8 मिनट के बाद हमने इसकी साइड चेंज करनी है। अब हम इसे कवर कर देंगे, फिर 7 से 8 मिनट के बाद इसे चेक करेंगे। 7 से 8 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। बहुत ही लो फ्लेम पे हम बना रहे हैं, जैसे चावलों को दम देते हुए फ्लेम रखा जाता है वैसे रखना है, हाई नहीं करना,
वरना फिर ये जल जाएगा। लो फ्लेम पे बनता है और बहुत जल्दी कुक होता है। बहुत ही क्विक रेसिपी है ये। तकरीबन 7 से 8 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम इसकी फिर साइड चेंज करेंगे और ये मैं इसकी जो साइड है वो तीसरी दफ़ा चेंज कर रही हूँ। अब इसके बाद ज़रूरत पेश नहीं आएगी क्योंकि ये काफ़ी हद तक तैयार हो चुका है। बस थोड़ी सी कसर बाकी है। उसके बाद फिर हम इसे तवे पे शिफ्ट करेंगे। ये मुकम्मल तौर पे कुक हो चुका है। अब हम इसे तवे पे शिफ्ट करेंगे ताकि इस पे थोड़े से निशान आ जाएं। देखिए इस पे कितने अच्छे से निशान आ गए हैं, अच्छे लग रहे हैं और इसका कलर भी ख़राब नहीं हुआ। वो जो हमने मसालों में ज़र्दा रंग ऐड किया था येलो कलर लाने के लिए, वो भी आ चुका है और पकने के दौरान भी ख़राब नहीं हुआ। और हमने इसे लो फ्लेम पे पकाया और बहुत जल्दी ये कुक हो गया और सिर्फ मसालों की वजह से ही ये कुक हो गया। कोई चीज़ हमने और मज़ीद इसमें इसको गलाने के लिए पकाने के लिए ऐड नहीं की और बहुत ही इजी रेसिपी थी आज की हमारी। कैसी लगी आज की रेसिपी हमारी? अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अब नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।